नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिहार की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा हाल ही में वायरल बॉय सोनू काफ़ी हद तक वायरल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बात है जहाँ पर शिक्षा की, एजुकेशन की। आप सबको पता है फ्रेंड्स, एक बच्चा का, एक स्टेट का, एक देश का एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है और उसके ऊपर हमारी भारत सरकार को, हमारी स्टेट जितने भी सरकार है उन सबको काम करना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, एजुकेशन सही नहीं रहेगा तो उस स्टेट का, उस देश का कहीं ना कहीं, यदि मैं बात करूँ इकोनॉमिक की, यदि मैं बात करूँ अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ जितने भी यंग है, युवा है, उनका भी डेवलप नहीं हो पाएगा। यदि आप एक वेल एजुकेटेड हो, उस सिचुएशन पे आप आपकी देश को सुधार सकते हो, आप आपकी स्टेट की एजुकेशन सिस्टम को भी सुधार सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात यह है कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक नीचे गिर चुका है। यहाँ पर खाली पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि जो लोकालिटी है, जो लोकल एरिया है, यहाँ पर दोनों की हम अपडेट आपको लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जब आप देखेंगे ये वायरल जो इमेज आप देख रहे हैं सोनू, ये कि 11 साल की बच्चा है, क्लास 5 में पढ़ाई करता है, नालंदा से बिलोंग करता है। बट उस सिचुएशन पे जब वो क्लास 5 में पढ़ाई कर रहा है, साथ ही साथ उसके नीचे स्तर की क्लास के बच्चे को, 30 से 35 बच्चे को ये खुद पढ़ाता है। यानी कि बंदे में, यदि मैं बात करूँ, इस बच्चे में काफ़ी सारा टैलेंट जो कि कूट कूट के भरा है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जो इमेज आप देख रहे हैं ये कुछ दिनों की बात है, जहाँ पर सोनू ने गुहार लगाया था बिहार की सीएम नीतीश कुमार के पास जाकर कि यहाँ पे इसको लाइफ में आईएएस बनना था और आखिरकार आईएएस क्यों बनना है। सोनू का राय यहाँ पर यह है, यदि वो बड़ा होकर आईएएस बनता है तो कहीं ना कहीं एक स्टेट में, जैसे वो बताया, स्टेट में पहले तो होता है सीएम, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का कार्य संभाला गया। और साथ ही साथ उस सिचुएशन पे वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उस राज्य का, उस डिस्ट्रिक्ट का जो फ्यूचर है वो ठीक कर सके। बट यहाँ पे बात है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्राइवेट स्कूल में काफ़ी हद तक जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके पास उतना मनी नहीं है, फाइनेंशियली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके कारण ही वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट स्कूल की, जो इमेज आप देख रहे हैं, हाल ही में ये काफ़ी हद तक ये वीडियो वायरल हुआ था फ्रेंड्स की, जहाँ पर बिहार की रूरल एरिया में स्कूल पर टीचर, कहीं पर टीचर की कमी है, कहीं पर स्कूल है तो टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर एक कक्षा में, एक रूम पे 3-3 कक्षा की पढ़ाई दिया जा रहा है। यानी कि यदि आप देखेंगे इस इमेज में, एक ही क्लासरूम पे 3 टीचर है, एक तो हिंदी पढ़ा रहे, एक उर्दू पढ़ा रहे, और उस सिचुएशन पे एक फीमेल, एक मैम है जो सीट में चेयर में बैठकर बच्चे लोग को शांत करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है एजुकेशन सिस्टम की। यदि मैं बात करूं बेसिकली बिहार की, अब आप भारत की फर्स्ट स्टेट ये यहाँ पर है केरला। यदि आप केरला की एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो 95% से एबव युवा आपको मिलेंगे, साथ ही साथ बड़े से लेकर बूढ़े तक, जो कि एजुकेशन हाईली क्वालिफाई है यहाँ पर। तो आखिरकार केरल में ऐसा क्या हो रहा है जो बिहार नहीं कर पा रहा है, या दूसरा स्टेट में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर उड़ीसा की, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक सही नहीं है। वहाँ पर जहाँ तक कि करप्शन डे बाई डे बढ़ रहा है, और आई डोंट नो कि वहाँ की सरकार अब तक क्या कर रहे हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर उड़ीसा की, रिसेंटली आपको पता होगा कुछ इशूज़ था, कुछ रिजल्ट निकला था टीचरशिप के लिए, जहाँ पर करप्शन चल रहा है। 10 लाख 15 लाख यहाँ पर लोगों पैसा देकर जॉब ले रहे, जहाँ पर जो मेधावी है या जो मेरिटली स्टूडेंट्स है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। वही सिचुएशन यदि मैं बात करूँ बिहार की और सोनू की, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, सोनू का यही ओपिनियन था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, काफ़ी हद तक इशूज आ रहा है। यहीं पर सोनू को कुछ सब्जेक्ट में, कुछ स्पेलिंग में कोई डाउट था, तो जब वो टीचर से पूछा तो टीचर ने इसका आंसर नहीं दे पाया। तो ये बड़े दुख की बात है। कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे स्टेट है और ऐसे गांव है जो रूरल एरिया है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक थम चुका है। जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जब कर रहे हैं उनको पेमेंट तो सही मिल रहा है, कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जो एमएलए है, जो एमपी है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, इस चीज़ को सही वे से ध्यान नहीं देते। वहीं पर आप देखेंगे कि बिहार में ये इमेज आप देखिए कि 10th का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, जहाँ पर लोगों चीटिंग करने के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर गए और साथ ही साथ बच्चे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये है एजुकेशन सिस्टम बिहार की। मैं खाली बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि हम ऑल ओवर भारत देश की बात करेंगे, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक गिर चुका है। कुछ 1-2 स्टेट को छोड़ के एजुकेशन सिस्टम का यदि मैं बात करूँ सही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश भी पीछे जाएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ देश का जो अर्थनीति, यदि मैं बात करूँ इकोनॉमिक और जीडीपी का बात करूँ, काफ़ी हद तक डाउन हो सकता है।
यहाँ पर हमारी सरकार की यदि बात करूँ फ्रेंड्स, भारत सरकार और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है रूरल एरिया में, जो इश्यूज़ दिखाई दे रहा है, उस चीज़ को फाइंड करके सही वे से, सही मायना से इसको as soon as possible ठीक करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ मोस्ट रिक्वायरमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। तो आज के लिए कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे तरफ से। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए फ्रेंड्स आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वाचिंग YT मनोज कुमार।